नमस्कार छात्रों, आज हम प्रकृतिवाद पर चर्चा करेंगे। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद, तीन वाद आपके सिलेबस में हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये तीनों वाद पाश्चात्य विचारधारा के हैं। प्रकृतिवाद, इसका शाब्दिक अर्थ से ही आप इसको समझे पहले कि दो चीज़ों से आती है। एक प्रकृति यानी नेचर, दूसरा वाद। सबसे पहले हमको समझना ये जरूरी है कि आखिर ये प्रकृति है क्या, प्रकृति कहते किसे हैं। भारतीय दर्शन की बात करें तो हमारे यहाँ प्रकृतिवाद के जो सिम्टम्स हैं या इसकी जो विशेषताएं हैं या इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यदा कदा बहुत पुराने समय से भी देखने को मिलते हैं। और प्रकृति को हम या प्रकृति के तत्वों को हमने देवता माना है, चाहे वो जल देवता हो, चाहे वो अग्नि देवता हो, चाहे पृथ्वी देवता हो, चाहे वायु देवता हो। देवता का तात्पर्य जो हमको देता है, देवता जो हमको देता है। तो जो प्रकृतिवाद है, इसमें प्रकृति से तात्पर्य यहां पर प्रकृति अर्थात ऐसी घटनाएं जो समय और स्थान के अंतर्गत, ऐसी घटनाएं जो समय और स्थान के अंतर्गत समान नियमों के अनुसार, ठीक है, कौन सी घटनाएं जो समय और स्थान के अंतर्गत समान नियमों के अनुसार घटित होती हैं, वो प्रकृति है। ठीक है, वैसे भी तीन चीजों को छोड़ के संसार में कुछ नहीं है, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। यहां पर एक बात स्पष्ट कर दें कि प्रकृतिवाद परमात्मा को नहीं मानता है। हालांकि प्रकृतिवाद का जो प्रबल समर्थक था रूसो, वो कहीं ना कहीं ईश्वरवादी थे, लेकिन फिर भी संपूर्ण रूप से देखें तो प्रकृतिवाद ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, आत्मा को भी एक तत्व मानता है। तो प्रकृतिवाद कौन सी घटनाएं? ऐसी घटनाएं जो समय और स्थान के अंतर्गत समान नियमों के अनुसार घटित होती हैं, वो सब प्रकृति है। अब प्रकृतिवाद पदार्थ, मन और जीवन की भौतिक व्याख्या करता है। प्रकृतिवाद तीनों की व्याख्या करता है। पदार्थ यानी वस्तु जिससे बनी है उसकी भी भौतिक व्याख्या करता है, मन की भी भौतिक व्याख्या करता है, यहाँ पर मन आत्मा से आप संदर्भित कर सकते हैं, और जीवन की भी भौतिक व्याख्या करता है। इसमें गति, शक्ति, सब कुछ प्रकृति के अधीन और प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। प्रकृति नियम, ठीक है, नियम को बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रकृति और प्रकृति में कार्य और कारण संबंध भी पाया जाता है। प्रकृतिवाद मानता है प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रकृतिवाद का बहुत स्पष्ट मानना है। ठीक है, और वह यह भी मानता है कि भौतिक सत्ता ही अंतिम सत्ता है। प्रकृतिवाद आध्यात्मिक सत्ता को नहीं मानता है। प्रकृतिवाद पे अगर आप और इसको डीपली देखना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं, और बिल्कुल स्पष्ट है, कि प्रकृतिवाद पाश्चात्य दार्शनिक विचारधारा, भारतीय दार्शनिक विचारधारा नहीं है, पाश्चात्य विचारधारा है। प्रकृतिवाद पाश्चात्य दार्शनिक विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है। यहां पर मूल तत्व किसको मानती है? ये प्रकृति को मूल तत्व मानती है, और इस ब्रह्मांड का कर्ता और उपादान कारण भी प्रकृति के मूल तत्वों को मानती है। अगर प्रकृतिवाद के इतिहास में जाएंगे तो देखते हैं कि प्रकृतिवाद का स्वतंत्र दर्शन के रूप में जो बीजारोपण किया वो यूनानी दार्शनिक
यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिट्स। यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिट्स ने 460 से 370 ईसा पूर्व, तो कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद का जो बीजारोपण करने का श्रेय है वो किसको जाता है? यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिट्स को। डेमोक्रिट्स ने इस संसार की उत्पत्ति का कारण या संसार की उत्पत्ति के आधार में परमाणुओं को माना। उनका कहना था कि परमाणुओं के संयोग से पदार्थ और पदार्थों के संयोग से प्रकृति का निर्माण हुआ। उनकी यही विचारधारा आगे चलकर परमाणुवाद के नाम से विख्यात हुई। अगर हम देखते हैं कि प्रकृतिवाद बीजारोपण डेमोक्रेट्स ने कर दिया था 360 से 370 ईसा पूर्व, लेकिन इसका जो विकास हुआ वो 15वीं शताब्दी में हुआ। इसका जो विकास हुआ वो कहीं ना कहीं 15वीं शताब्दी में जाकर हुआ और 15वीं शताब्दी में ही एक स्वतंत्र के दर्शन के रूप में ये विकसित हुआ। और इसमें जिनका योगदान रहा वो काम्टे, वेकन, हॉब्स, डार्विन और लैमार्क। ये जो नाम है ना, काम्टे, वेकन, हॉब्स, डार्विन और लैमार्क, इन्होंने 17वीं शताब्दी तक प्रकृतिवाद का पौधे को रोप दिया। बीजारोपण डेमोक्रिट्स ने किया, पर 17वीं शताब्दी तक आते आते ये जो काम्टे, वेकन, हॉब्स, डार्विन और लैमार्क हैं, इन्होंने इसका अच्छा खासा प्रचार और विकसित कर दिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी के समाप्त होते होते तक पश्चिमी जगत में एक विचार निकल गया, रूसो। तो रूसो ने प्रकृतिवाद को शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य किया। रूसो को अगर हम रूसो को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो ईश्वरवादी तो हैं, लेकिन पूर्ण रूप में प्रकृतिवादी। शिक्षा के क्षेत्र में वो पूर्ण रूप में प्रकृतिवादी हैं और प्रकृतिवाद को सबसे ज्यादा प्रचारित और प्रसारित करने का काम भी रूसो ने ही किया। रूसो के बाद हार्वर्ड हैं, हार्वर्ड स्पेंसर, हक्सले हैं, वर्नार्ड शॉ हैं और सैमुअल बटलर आदि ऐसे नाम हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद के योगदान में बहुत अहम योगदान दिया। प्रकृतिवाद की ये तो थोड़ा इतिहास था। अब समझते हैं हम प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा, प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा अर्थात मेटाफिजिक्स। दर्शन, किसी भी दर्शन की विचारधारा को समझने के लिए तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार और मूल मीमांसा का समझना अत्यंत आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा। हम पहले बात करें ये तत्व मीमांसा होती क्या है। तत्व मीमांसा अर्थात मेटाफिजिक्स, ठीक है। तत्व मीमांसा अर्थात मेटाफिजिक्स। तत्व मीमांसा के अंतर्गत अगर हम इसका इंग्लिश बात करें तो मेटाफिजिक्स दो शब्दों से बना है, ग्रीक के दो शब्दों से बना है, मेटा और फिजिक्स। मेटा अर्थात बियॉन्ड और फिजिक्स यानी नेचर, यानी जो प्रकृति से परे है, जो प्रकृति से परे है, प्रकृति की सीमाओं के बाहर है, प्रकृति के नियम से परे है, वो सब मेटाफिजिक्स है। जहां प्रकृति अपनी सीमाओं को समाप्त कर देती है, प्रकृति के नियम, प्रकृति के सिद्धांत, ये सब समय स्थान से जो परे है वो सब किसमें आता है? मेटाफिजिक्स में, तत्व ज्ञान। प्रकृतिवाद की जो मेटाफिजिक्स की बात करें, नेचुरलिज्म की, तो यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिट्स, जिसने बीजारोपण किया था, डेमोक्रिट्स, यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिट्स के अनुसार इस संसार की रचना किससे हुई? परमाणुओं के सहयोग से हुई।
ठीक है। और आगे चलकर आधुनिक वैज्ञानिक डाल्टन ने भी यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस की विचारधारा का समर्थन किया और उन्होंने ये सिद्ध भी किया कि संसार के विभिन्न पदार्थ परमाणुओं के संयोग से बने हैं, परमाणुओं के संयोग से पदार्थ बने हैं और पदार्थ के संयोग से संसार बना है। लेकिन आगे चलकर आधुनिक, यह आप कह सकते हैं कि जो इनकी ये विचारधारा थी डेमोक्रिटस की कि पदार्थ परमाणु संयोग से मिला है, इसका समर्थक आधुनिक वैज्ञानिक डाल्टन ने किया। यह विचारधारा कहलाती थी परमाणुवाद। लेकिन आगे चलकर 20वीं शताब्दी के जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने सिद्ध कर दिया कि परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 शक्ति कणों से बना हुआ है। तो उन्होंने जब ये सिद्ध कर दिया कि मूल कण परमाणु ना होकर परमाणु के शक्ति कण हैं, तो उनकी ये विचारधारा किस नाम से प्रसिद्ध हुई? शक्तिवाद के नाम से। ठीक है। तो परमाणुवाद और शक्तिवाद, इन दोनों को मिलाकर, परमाणुवाद और शक्तिवाद दोनों को मिलाकर इस बात को हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म ऑफ फिजिकल साइंस। तो ये तो एक विचारधारा हो गई जो इस संसार के पदार्थों की उत्पत्ति परमाणु अथवा परमाणु के कणों के से मानती है। ठीक है। एक विचारधारा इसमें और भी निकली, जो वो प्रकृतिवादी क्या मानते थे? वो संपूर्ण संसार को एक यंत्र के रूप में मानते थे, संपूर्ण संसार को एक यंत्र के रूप में देखते थे और उनका मानना था कि मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, एक ऐसा यंत्र जो बाह्य उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया के स्वरूप क्रियाशील होता है। यह मनुष्य के समस्त व्यवहार को उसके स्नायु, ग्रंथि और मांसपेशी संस्थानों पर आधारित मानते हैं। और यह विचारधारा जो मनुष्य को एक यंत्र मानती है, क्या कहलाई? यंत्रवादी प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद, मैकेनिकल नेचुरलिज्म। ठीक है। एक और विचारधारा भी निकली। तो पहले विचारधारा कौन सी हो गई? वो हम कह सकते हैं नेचुरलिज्म ऑफ फिजिकल साइंस, दूसरी मैकेनिकल नेचुरलिज्म। ठीक है। सबसे पहले भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद, नंबर 2 यंत्रवादी प्रकृतिवाद। इसमें एक शाखा और भी है, वो थे इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया और उनका विकास का सिद्धांत यह था कि प्रकृति का निर्माण साधारण जातियों से हुआ, साधारण जातियों से पौधे बने, पौधों से निम्न वर्ग के जीव जंतु बने, निम्न वर्ग के जीव जंतु से पशु बने और पशुओं से मनुष्य का निर्माण हुआ, यानी बंदरों से मनुष्य का निर्माण हुआ। वंशैल, एक कोशिकीय जीव, ऐसे ऐसे करके उनकी अपनी विचारधारा है। यह विचारधारा, ठीक है, कौन सी विचारधारा? जो डार्विन की विचारधारा थी, यह विचारधारा जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद कहलाई, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। ठीक है। तो तीन यहां पर हमने प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा में 3 विचारधाराओं को विशेषता वर्णन किया है। सबसे पहले भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद, जो यह मानता है कि संसार के पदार्थों की उत्पत्ति परमाणु अथवा परमाणु के शक्ति कणों से हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दूसरा जो यह मानता है कि मनुष्य क्या है, यह पदार्थ क्या, सब एक यंत्र है, एक सिस्टम है, एक यंत्र है, मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। उस विचारधारा को मैकेनिकल नेचुरलिज्म कहा गया। और तीसरी जो ये मानता है कि विकास, धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ और पहले एक कोशिकीय जीव पे आई, ये करके धीरे धीरे करके पशु से मानव, तो ये जो कहलाता है वो जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। ठीक है। यहां पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जितने सभी प्रकृतिवादी थे आत्मा को मानते हैं, पर आत्मा को एक क्रियाशील तत्व मानते हैं। आत्मा को क्या मानते हैं? क्रियाशील। तो प्रकृतिवाद आत्मा के वजूद को तो स्वीकार करता है एक क्रियाशील पदार्थ के रूप में, लेकिन प्रकृतिवाद परमात्मा के वजूद को बिल्कुल नकार देता है, परमात्मा को प्रकृतिवाद नहीं मानता है। तो प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा यही है कि प्रकृतिवाद की दृष्टि में प्रकृति ही अंतिम सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी।
ठीक है, रियलिटी क्या है, अंतिम सत्य क्या है, प्रकृति, प्रकृति ही सब सत्य। तो ये रही प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा। ठीक है, अब साथियों नेक्स्ट पार्ट में प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंटमेंट में लिख सकते हैं। बिल्कुल जिज्ञासाएं बिल्कुल अपनी शांत होनी चाहिए। जब अंत क्रिया होगी तब हमको भी पढ़ाते हुए अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, आप भी कुछ, और जब ये समाप्त होगा तो कुछ क्वेश्चन भी हम आपको इसमें से देंगे। थैंक्स।